नीमच में पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आज प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। उन्होंने इसका सिस्टम बना दिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारे प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार ये प्रदेश की पहचान बन चुकी है। क्या इससे प्रदेश में निवेश आएगा? एक देश एक चुनाव के सवाल पर कहा कि इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। यह केवल लोकसभा और राज्यसभा की बात नहीं है, राज्यों को भी स्वीकृति देना पड़ेगी। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा शासन है वो उन राज्यों में विधानसभा भंग कर सकते हैं। बता दें 4 सितंबर को नीमच से ही भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज पूरा प्रदेश एक बात का गवाह है। मध्य प्रदेश नहीं, ये घोटाला प्रदेश, ये भ्रष्टाचार प्रदेश। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये एक जो व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई, ये एक सिस्टम जो इन्होंने बना लिया है नीचे से लेके ऊपर तक, ये दीमक की तरह हमारे प्रदेश को प्रभावित करेगी। भ्रष्ट प्रदेश, घोटाला प्रदेश, 250 घोटाले रोज आप सुनते हैं, कोई ना कोई घोटाला, भर्ती में घोटाला, हर चीज में घोटाला। ये आज मध्य प्रदेश की पहचान है। आज तो जिस तरह से एक देश एक चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार इसमें काम कर रही है और बीजेपी ये चाहती कि एक देश एक चुनाव हो, अब इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से पलटवार देखने को मिला। कमलनाथ ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गिद्धीर जी और कांग्रेस प्रवक्ता रोहित नायक जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिद्धीर जी, आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए अगर हम शुरुआती बात करें, जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद अक्सर देखा जा रहा था कि इस तरह के चुनाव कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत में हो रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये आगे उसमें चेंज होता गया। क्योंकि देखिए कुछ राज्य सरकार अगर चुनाव हो भी जाते हैं 6 महीने के बाद, कोई सरकार गिर जाती है, कोई सरकार 1 साल के बाद गिर जाती है, कोई सरकार 2 साल के बाद गिर जाती है, उसके बाद फिर से चुनाव करवाने पड़ते हैं। अगर एक देश अगर एक चुनाव हो भी जाएगा तो ये कैसे लंबा समय तक सस्टेन कर पाएगा? अगर कोई राज्य सरकार की अगर कोई सरकार बीच में गिर जाए या केंद्र सरकार की जो सरकार है वो बीच में गिर जाए, तो कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, इसको लेकर विपक्षी पार्टी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जनहितैषी सरकार है, और जब यहाँ पर कोई निर्णय लिया जाता है, कोई नियम पारित किया जाता है तो सर्वसहमति से किया जाता है। और महत्वपूर्ण यह है कि उसको जनहित और राष्ट्रहित के लिए उस दृष्टिकोण से देखकर किया जाता है। कांग्रेस जो है जब भी देश की प्रगति की बात आती है तो हमेशा एक रोड़ा अटकाती है। उसी प्रकार से इनका आचरण जो है इस बार भी वैसा ही कर रहा है। देखिए अभी आपने सर्वसम्मति की बात की, गिद्धीर जी आपने सर्वसम्मति की बात की। अगर कोई इसमें कोई अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो फिर वो तो सर्वसम्मति तब होगी ना जब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर विपक्षी पार्टी के नेता अगर सवाल उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो सर्वसम्मति कैसे बनेगी? देखिए, अभी तो यहाँ पर केवल समिति बनी है, अभी तो सहमति की बात ही नहीं आती। अभी तो समिति अपना कार्य करेगी। और जहाँ तक के बात आ रही है जनता के निर्णय की, तो कांग्रेस ने तो देखिए हमेशा से जो है दो मुंहा चेहरा अपनाया है। इनके अभिषेक मनु सांघवी कुछ कहते हैं और इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर तो कांग्रेस के कई बार सामने देखने को आए हैं। तो कांग्रेस पहले एकजुट तो हो जाए, अपनी राय जो है एकजुट करके बात करे, जनता के हित के लिए बात करे। तो रोहित जी, आप लोग एकजुट नहीं है, लेकिन सरकार पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर सरकार अगर कुछ अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कह रही है अगर एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो जो पैसों का खर्च आता है चुनाव में वो बच जाएगा, तो इसमें पहले अगर आप लोग करें, पॉजिटिव होकर अगर इसमें आगे बढ़े, सरकार का साथ दे, जो समस्या है वो उठाए और इसका समाधान करने की कोशिश करे, तो समस्या क्या है? रोहित जी। भारतीय जनता पार्टी को आप सुन पा रहे हैं भगीरथ जी? जी जी कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय प्रपंच, और जो जनता से तो इनका सरोकार है नहीं, भारतीय प्रपंच पार्टी कर देना चाहिए। क्योंकि या तो ये भारतीय प्रपंच पार्टी हो सकते हैं, भारतीय स्वांग पार्टी हो सकते हैं।
यदि ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप इस चीज को लागू कैसे करेंगे, भाई कहीं पर क्या आप अपनी सरकारें गिरा देंगे क्या एक साथ करने के लिए देश में चुनाव? आप किसी चीज को लागू करने के लिए किस तरीके से जाएंगे? गीत जी अभी कह रहे थे कि हम रोड़ा लगाते हैं। आपने जिन चीजों पे रोड़ा लगाया, चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, जीएसटी हो, उसको आपने धड़ल्ले से लागू कर दिया। मैं प्रपंच की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब चाइना की बात आती है तो ये मुंह बंद करके बैठते हैं, लेकिन 370 एनआरसी पे ये प्रपंच करके एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, उसका प्रायोजन करते हैं। आज की तारीख में भारत माता की जो मूलभूत संरचना है, अगर उसको बदलने के लिए इनको कोई एक सत्र बुलाना पड़े तो उसमें जरा गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन उसी भारत माता की अगर कोई बेटी नग्न होकर दौड़ाई जाए सड़कों पर तो उस पर उसी सत्र में आने में, इनको बोलने में गुरेज होता है। तो इस तरह की जब ये बातें होती हैं तो समझ में नहीं आता कि इनकी क्या मानसिकता है, किस तरीके से ये देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज की तारीख में ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है रोहित जी, मेरा ये कहना ठीक है, अगर सरकार कुछ लेकर आ रही है, सरकार कह रही है कि इससे देश को फायदा होगा, तो इस पर चर्चा तो कर सकते हैं ना, एक सार्थक चर्चा तो हो सकती है। अगर ये देश के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा तो मुझे लगता है ये चीजें पीछे हट जाएंगी। अरे तो आपने भी तो भागीरथ जी यही पूछा ना कि आप करोगे कैसे, तो वो कह रहे कांग्रेस ने ये किया। ठीक है गिद्धिर जी देखिए, गिद्धिर जी सवाल तो हर कोई पूछेगा ना, मैं भी पूछ रहा हूं आप इसको कैसे करोगे? अगर देखेंगे मध्य प्रदेश में और साथ में 5 राज्यों में चुनाव इसी साल है, और आप जो लोकसभा चुनाव अगले साल है, उसके कुछ समय बाद कुछ और राज्यों में चुनाव है, तो क्या मध्य प्रदेश और जो बाकी 5 राज्यों में जो इस साल चुनाव होने वाले, इसको आप आगे बढ़ाएंगे? या जो लोकसभा चुनाव के बाद कुछ 6 महीने 1 साल के बाद चुनाव होने वाले, क्या आप उस सरकार को भंग करके आप पीछे लेकर आओगे? आप उस सरकार को भंग कर दोगे और लोकसभा चुनाव एक साथ कराओगे? तो ये बहुत सारे सवाल तो है ना, बेसिक सवाल है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो विपक्षी पार्टी है, जनता है, वो कैसे सहमत होगी और सर्वसहमति कैसे बनेगी? देखिए, एक बात तो तय है कि कांग्रेस की सरकार कहीं पे भी नहीं आ रही, तो कांग्रेस तो बौखलाई हुई है और ये जो बातें कर रहे हैं बिना आधार की कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा भी बताया था, देखिए जो भी सवाल है हम तो उत्तर देने के लिए उत्तरदायी भी हैं और जनता के सवालों का उत्तर देना भी चाहिए, परंतु कांग्रेस के सवाल जो आ रहे हैं वो आधारशील तो हो करे। अब ये बिना आधार वाले सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम कोई संविधान की हत्या कांग्रेस की तरह करके तो कोई नीति या कोई नया कानून लाएंगे नहीं। ये ठीक है, तो लेकिन ठीक है, समय ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक सार्थक बहस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा और इतना आसान नहीं है प्रैक्टिकल तौर पर इसका संभव हो पाना। बहुत बहुत शुक्रिया गिद्धिर जी और रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई एक देश एक चुनाव सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह सरकार कह रही है कि इससे बहुत सारा पैसा बचेगा जो चुनाव में खर्च होता है और इससे देश तरक्की भी करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर ये सफल हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखना होगा इसके क्या तरीके निकलते हैं। अगर ये हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, सभी विपक्षी पार्टियां, सभी लोग इसमें सहमत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सवाल बहुत सारे, उसका जवाब सरकार को देना जरूर पड़ेगा और जो समस्या उसका समाधान करना होगा, तभी एक देश एक चुनाव हो पाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।